हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 में जिस तरह से क्वेश्चन दिया गया है पहले उसको पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्लियर होगा। इस प्रॉब्लम में 9, 17, 25 इस तरह से सभी टर्म्स को एपी में दिया गया है। ठीक है, इन सभी को जोड़ के हम लोग को कितना लाना है 636, यानी कुछ इस तरह से 9 प्लस 17 प्लस 25 प्लस इक्वल्स टू कितना है 636। प्रॉब्लम में पूछा गया है कि इस तरह से एपी के सभी टर्म्स को जोड़ने पे कितना आना चाहिए 636। तो कितना टर्म्स को जोड़े कि रिजल्ट क्या है 636। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां से यहां तक n टर्म्स है। ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से जोड़ते चले तो टोटल कितना टर्म्स हुआ n टर्म्स। n टर्म्स ऑफ द एपी को जोड़े तो कितना आया 636। तो इस n को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग n कैसे फाइंड करेंगे समेशन के फॉर्मूला से। एपी में हम लोग जानते हैं कि समेशन इक्वल्स टू क्या होता है n बाई 2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, s इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस एल इसलिए यूज नहीं किए क्योंकि यहाँ लास्ट में नहीं पता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को n निकालना है। समेशन कितना है 636, तो 636 को यहाँ रख लेंगे इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स अननोन है ट्वाइस ए, 2 इंटू ए कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 दैट इज 18 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 17 माइनस 9 8, और ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा। हमेशा आगे आने वाले टर्म्स से पीछे वाले टर्म्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे हम लोग। अब 636 इंटू 2 कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो 636 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 18 इंटू एन, 18n प्लस 8n माइनस 1, 8n माइनस 1 इंटू 8 8 हो जाएगा, और साथ ही साथ ये n से मल्टीप्लाई होगा। ये जो बाहर में n है ये n टोटल से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले इसको मल्टीप्लाई किए 8n माइनस 8 और फिर n से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है, इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 636 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1272, 1272 इक्वल्स टू इस तरह से लिखेंगे 18n प्लस 8n इंटू n, 8n स्क्वायर माइनस 8n, ऐसा होगा। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा कर लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 1272 इक्वल्स टू 8n स्क्वायर प्लस 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10n। तो यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है n के टर्म्स में, हम लोग को n फाइंड आउट करना है, और ये कैसा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करना होगा। n का दो वैल्यूज मिलेगा जिसमें से केवल एक ही वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा जो कि नेचुरल नंबर होगा, तो इसको सॉल्व करके हम लोग n निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल्स टू 0। तो n को फाइंड करने के लिए इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो n इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, n इक्वल्स टू माइनस ऑफ b यानी -10 प्लस माइनस बी स्क्वायर
100 माइनस 4 इंटू ए इंटू माइनस ऑफ 1272 ऐसा होगा, और ये रूट के अंदर होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू 8, ठीक है, इक्वल्स टू -10 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करना होगा, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 4 इंटू 8 इंटू 1272, तो ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव बनाएगा, और फिर हम लोग को जो नेक्स्ट नंबर्स है उसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1272 मल्टीप्लाइड बाई 32 डायरेक्टली कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 40704, इसको रफ में चेक कर सकते हैं, 40704 ऐसा होगा। होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 16, होल डिवाइड बाई 16, इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं -10 प्लस माइनस रूट ओवर 40704 में अगर 100 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 40804 ऐसा होगा, डिवाइडेड बाई 16, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब रूट के भीतर 40804 है, तो चेक करना होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है अभी या नहीं, तो ये 202 का स्क्वायर रूट है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग -10 प्लस माइनस 202 डिवाइड बाई 16 ऐसा लिख सकते हैं। तो n का दो वैल्यूज मिलेगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो n का जो पॉजिटिव वैल्यू होगा उसको लेंगे, -10 प्लस 202 -10 प्लस 202 होल डिवाइड बाई 16, और जो नेक्स्ट टर्म होगा -10 माइनस 202 डिवाइड बाई 16, इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है, तो 202 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 192 डिवाइड बाई 16, और ये फर्दर हो जाएगा 12 के बराबर, क्लियर है। तो n इक्वल्स टू 12 जो है, n इक्वल्स टू 12 है, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। एपी में जो शुरुआत से लेके फर्स्ट टर्म से लेके अगर 12 टर्म्स को लें और जोड़ें तो कितना होगा उसका समेशन 636, और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये नेगेटिव टर्म होगा, ये एक नेगेटिव टर्म देगा जो कि हम लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है। n का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव नेचुरल नंबर आना चाहिए ताकि हम लोग उसको काउंट करके बता सके कि कहाँ से कहाँ तक समेशन करना है। तो इसका वैल्यू जो है n इक्वल्स टू 12 ये बतलाता है कि हम लोग AP जो है AP को फर्स्ट टर्म से लेके 12 तक जोड़ना होगा, तब समेशन जाके कितना मिलेगा 636, क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 5 में जो क्वेश्चन गिवन है उसको पहले देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स यानी n निकालना है पिछले प्रॉब्लम की तरह, और साथ ही साथ कॉमन डिफरेंस को निकालना है। तो क्वेश्चन में जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म दिया गया है AP का फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 5 गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है 45 और सम दिया गया है 400। तो केवल 3 इंफॉर्मेशन दिया गया, इन्हीं तीनों के हेल्प से हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो लास्ट टर्म और समेशन के हेल्प से हम लोग दो इक्वेशन क्रिएट करेंगे और उसको सॉल्व करके n और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। जैसे l इक्वल्स टू 45 दिया गया है, ठीक है, ये AP कैसा भी हो सकता है जिसका लास्ट टर्म क्या दिया है 45 और शुरुआत का टर्म क्या है 5, ठीक है। ये AP कुछ इस तरह से दिया गया है
कि 5 कॉमा इस तरह से लास्ट टर्म क्या है 45, और इन सभी को जोड़ने पे इसका समेशन कितना हो रहा है 400। इतना गिवन है, लास्ट टर्म पता है 45, फर्स्ट टर्म पता है और समेशन पता है, इन सभी को जोड़ने पे कितना है 400। मान लेते हैं इस एपी में कितना टर्म्स है यहाँ से लेके यहाँ तक n टर्म्स, ठीक है। इस एपी में फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इस तरह से करते हुए 45 जो है वो nth टर्म पे आता है। तो टोटल कितना टर्म्स हो गया n टर्म्स, सभी को जोड़ने पे क्या मिलता है 400। तो हम लोग nth पोजीशन निकाल सकते हैं एपी का, क्योंकि nth नंबर पे कौन सा टर्म हो रहा है, उसका वैल्यू क्या है 45। तो L इक्वल्स टू, या फिर हम लोग an निकाल सकते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। अब ये कॉमन डिफरेंस हम लोग को नहीं पता है, हम लोग इक्वेशंस को क्रिएट करके फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। an का वैल्यू क्या है, nth टर्म का वैल्यू क्या है 45, तो यहाँ रख लेंगे 45 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 5 है, n अननोन है तो उसको वैसे का वैसे ही रहने देंगे और साथ ही साथ है d। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 5 को इधर ट्रांसपोज करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 इक्वल्स टू एन डी माइनस डी, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एन डी माइनस डी इक्वल्स टू 40। तो ये हम लोग nth टर्म के हेल्प से ये इक्वेशन डिराइव की। अब एक और इक्वेशन निकालना होगा, क्योंकि दो अननोन है n और d, तो दो इक्वेशन दो अननोन रहेगा तभी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और इक्वेशन कहाँ से आएगा, समेशन से। तो समेशन में हम लोग l का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म पता है। क्लियर है। तो s इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल, क्योंकि लास्ट टर्म पता है इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं पता होता तो एक जो बड़ा फॉर्मूला है इससे, ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर उसको यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे l पता है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अब s पता है 400 यहाँ रखेंगे इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स अननोन है n डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म 5 और लास्ट टर्म कितना है 45, ऐसा होगा। 400 इंटू 2 कर सकते हैं, ये हो जाएगा 800। 800 इक्वल्स टू 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा 50, तो 50n। यहाँ से डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं n इक्वल्स टू 16, ये इक्वेशन नंबर 2। हम लोग को फर्स्ट प्रॉब्लम है इसका, n का वैल्यू 16 हम लोग निकाल लिए। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें 16, 16 टर्म्स को जोड़ने पे कितना आ रहा है समेशन 400। अब कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, अगर 16 को अगर यहाँ पुट करें तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इस n इक्वल्स टू 16 को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 40 इक्वल्स टू 16d माइनस डी, 16d माइनस डी, इसको क्या लिखेंगे 15d, लाइक टर्म्स है 15 इंटू डी। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, d इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई 15। इसको 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8/3। क्लियर है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया 8/3। तो इस गिवन AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा 8/3, और 16 टर्म्स को हम लोग यहाँ से यहाँ तक लेंगे तब जाके ये 400 समेशन देगा। ये जो 45 जो है ये 16th पोजीशन पे है, फर्स्ट टर्म है, यहाँ से गिनते चलेंगे तो 16वें पोजीशन पे क्या आएगा 45, और सभी को जोड़ेंगे तो 400। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6 में गिवन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? तो इसमें भी हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, यानी n निकालना है और समेशन निकालना है। पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को हम लिख लेते हैं, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है 17, तो लिख लेते हैं a इक्वल्स टू 17। AP का जो फर्स्ट टर्म है वो 17 है, और लास्ट टर्म दिया गया है, एंड द लास्ट टर्म इज
350, लास्ट टर्म इज 350। कॉमन डिफरेंस भी दिया गया है, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू है 9, कॉमन डिफरेंस गिवन है 9। तो इन तीनों के हेल्प से हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है और समेशन फाइंड करना है। अगेन एल से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। किसी भी एपी का अगर फर्स्ट टर्म 17 हो, कॉमन डिफरेंस क्या है 9, इस तरह से अगर बढ़ते चले तो लास्ट टर्म क्या है 350। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस एपी में n नंबर ऑफ टर्म्स है। कितना है n नंबर ऑफ टर्म्स। तो n नंबर ऑफ टर्म्स है, इसका मतलब nth पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है 350, लास्ट टर्म यही होगा nth पोजीशन पे। तो हम लोग an के यूज से n निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यूज़ करें an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d, nth पोजीशन पे वैल्यू क्या है 350, तो इसको यहाँ रख लेंगे। तो 350 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है एपी का 17 प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस एपी का पता है 9। तो सिंगल इक्वेशन में हम लोग n को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करने पे 350 इक्वल्स टू 17 प्लस 9 इंटू एन 9n माइनस 9 लिख सकते हैं और सभी लाइक टर्म्स को एक तरफ ट्रांसपोज कर सकते हैं। 17 को इधर ट्रांसपोज करेंगे और 9 को इधर ट्रांसपोज करेंगे। तो फाइनली इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं 350 प्लस 9 माइनस 17 इक्वल्स टू 9n, ऐसा होगा। ये माइनस 9 इधर आके पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो फर्दर हम लोग को इसको सॉल्व करके 9 से डिवाइड करना होगा, तब n मिल जाएगा। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं 350 प्लस 9 कितना हो जाएगा 359 माइनस 17 इक्वल्स टू 9n, ऐसा होगा। तो n इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 359 माइनस 17 करना होगा। तो 359 माइनस 17 को रफ में चेक कर लेंगे, ये हो जाएगा 342 डिवाइडेड बाई 9। 342 डिवाइडेड बाई 9 कितना होगा 38। तो n का वैल्यू कितना आ गया 38। तो इस गिवन एपी में कितना नंबर ऑफ टर्म्स है 38 और 38th पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है 350। क्लियर है, इस एपी में 38 नंबर्स है या 38 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म गिनते चलेंगे तो 38th पोजीशन पे कौन सा वैल्यू होगा 350। क्लियर है। अब हम लोग समेशन आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोग को n पता है और लास्ट टर्म भी पता है। तो समेशन क्या हो जाएगा n/2 a प्लस l, ऐसा होगा, इक्वल्स टू 38 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म कितना है 17 और लास्ट टर्म है 350। तो 17 प्लस 350, ऐसा होगा। 38 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 19 मल्टीप्लाइड बाई 350 प्लस 17 कितना हो जाएगा 367 और 367 इंटू 19, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 367 दैट इज इक्वल्स टू 6973 6973। तो समेशन कितना हो जाएगा 6973। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हम लोग n कितना निकाले 38। गिवन एपी में 38 नंबर ऑफ टर्म्स है और सभी को जोड़ेंगे 17 से लेकर 350 तक, तो समेशन कितना होगा 6973। तो समझ में आया हो किस तरह से सॉल्व करना है प्रॉब्लम को। जितना भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे फॉर्मूला लिख के, और जो अननोन्स है उसको इक्वेशन के रूप में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू 7
एंड 22nd टर्म इज़ 149। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में हम लोग को फर्स्ट टर्म से लेके 22 टर्म्स तक को ऐड करना है, यानी समेशन फाइंड करना है, जिसमें कॉमन डिफरेंस 7 दिया गया है और 22nd टर्म का वैल्यू दिया गया है, यानी लास्ट टर्म का वैल्यू दिया गया है 149। जब हम लोग को 1 से लेके 22 टर्म्स तक को ऐड करना है, इसका मतलब है कि ये लास्ट टर्म है और इसका वैल्यू कितना है 149 और कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम लोग समेशन निकाल सकते हैं आसानी से। डायरेक्टली समेशन इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल यूज करेंगे इस तरह से। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 22, तो ये हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 2 a प्लस लास्ट टर्म कितना है 149, इस तरह से लिख सकते हैं। अब समेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। अभी a अननोन है, a को फाइंड करना होगा। यहाँ से 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 149, ऐसा होगा। तो समेशन इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 149 लिख सकते हैं इक्वेशन के रूप में। अगर a का वैल्यू पता हो जाए तो यहाँ रखने पे हम लोग समेशन निकाल पाएंगे। तो फिर a निकालते हैं। यहाँ पे केवल एक्स्ट्रा एक ही इन्फॉर्मेशन दिया गया है, वो ये कि 22nd टर्म का वैल्यू कितना है 149 और यही इसका लास्ट टर्म भी है। तो हम लोग ये निकालते हैं कि nth पोजीशन पे an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। nth पोजीशन का वैल्यू कितना है 149, तो 149 यहाँ रख सकते हैं इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म अननोन है यहाँ, इसी को हम लोग को निकालना है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितना है एपी में 22, तो 22 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है 7 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस 22 माइनस 1 कितना हो जाएगा 21 इंटू 7। इसको फर्दर लिख सकते हैं a प्लस 147। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 149 माइनस 147, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 2। यहाँ लिख सकते हैं 149, ट्रांसपोज करेंगे तो 149 माइनस 147 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब इसको इक्वेशन नंबर अगर फर्स्ट में रखें यहाँ पे, तो हम लोग समेशन निकाल पाएंगे। तो समेशन इक्वल्स टू हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 149, ऐसा होगा। दैट इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 151, दैट इज इक्वल्स टू, ऐसा होगा। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 11 जो है यहाँ 2 लिख दिए थे, तो ये इसको चेंज करना होगा 11 इंटू 151। ठीक है, तो 11 इंटू 151 निकालना होगा। 11 इंटू 151 दैट इज इक्वल्स टू 1661 1661। तो समेशन कितना हो जाएगा एपी का 1661। तो फर्स्ट टर्म से लेके 22 टर्म्स तक को अगर जोड़ेंगे तो समेशन कितना आएगा 1661। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। ये ध्यान रखना होगा कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी के हेल्प से ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसलिए जिस तरह से 22nd टर्म दिया गया था 149, उसको दो तरीके से यूज़ किए हम लोग। एक समेशन के रूप में यहाँ पे लास्ट टर्म मान के 149 और एक इक्वेशन क्रिएट किए हम लोग, और दूसरा कि इसको nth टर्म मान के हम लोग ए निकाल पाए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को जज करना होगा किस तरह से प्रोसीड करना है ताकि आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 में पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी।
ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ द एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। तो एपी में हम लोग को फर्स्ट 51 टर्म्स का समेशन निकालना है, जिसमें केवल सेकेंड और थर्ड टर्म्स का वैल्यू पता है। तो ये एनफ है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सेकेंड टर्म का वैल्यू लिख लेते हैं, कितना है सेकेंड टर्म, इसका वैल्यू दिया गया है 14। उसी तरह से थर्ड टर्म का वैल्यू दिया गया है 18। थर्ड टर्म का वैल्यू दिया गया है 18। तो इन दो के हेल्प से हम लोग को फर्स्ट 51 टर्म्स तक का समेशन निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 51, n का वैल्यू है 51। ठीक है, इस n इक्वल्स टू 51 को यूज़ करके हम लोग समेशन निकालेंगे 1 से लेके 51 तक का। अब सेकेंड और थर्ड टर्म को हम लोग इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म को हम लोग एपी में किस तरह से लिखेंगे, a प्लस डी इक्वल्स टू 14। ठीक है, थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे, a प्लस 2d इक्वल्स टू 18। किसी भी टर्म को एपी में हम लोग कैसे लिखते हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी, ऐसा लिखते हैं। तो अगर सेकेंड टर्म निकालना है तो 2 का वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, 1 इंटू डी डी, तो ए प्लस डी हो जाएगा। तो ए प्लस डी का वैल्यू कितना है 14। ए एन डिनोट करता है उस पोजीशन का वैल्यू। अगर सेकेंड 2 रख रहे हैं वैल्यू यहाँ पे, तो सेकेंड पोजीशन पे क्या वैल्यू है उसको ए एन डिनोट करता है। थर्ड टर्म को कैसे निकालेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो ए प्लस 2डी, तो ए प्लस 2डी का वैल्यू कितना दिया गया है 18। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों लाइक टर्म से अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए इस तरह से, माइनस माइनस इस तरह से, तो ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस 2d में से अगर डी घटा दें तो ये हो जाएगा माइनस डी इक्वल्स टू माइनस 18 में से माइनस 14 घटाएंगे तो माइनस 4। तो कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया हम लोग को 4। अब इस कॉमन डिफरेंस को किसी भी इक्वेशन में रख दें, जैसे सपोज इस इक्वेशन में रखते हैं, तो हम लोग ए निकाल पाएंगे। तो ए प्लस डी इक्वल्स टू कितना गिवन है 14, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 माइनस डी, दैट इज इक्वल्स टू 14 माइनस कॉमन डिफरेंस करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 10 और कॉमन डिफरेंस 4 है। जब ए का वैल्यू 10 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो एपी का सारा गिवन इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। और समेशन कहाँ तक करना है, n इक्वल्स टू 51 टर्म्स तक, 1 2 3 4 इस तरह से गिनते चलेंगे, तो 51 टर्म्स तक जो एपी बनेगा उन सभी को जोड़ना है। तो डायरेक्टली समेशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो समेशन इक्वल्स टू n/2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू n का वैल्यू कितना दिया गया है 51, तो 51 रखेंगे डिवाइड बाय 2 ट्वाइस से 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20 प्लस 51 माइनस 1 कितना हो जाएगा 50 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना दिया गया है 4, तो 4 यहाँ रख लेंगे। दैट इज इक्वल्स टू 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा 200, 200 प्लस 20 कितना हो जाएगा 220। तो फाइनली 51/2 इंटू 220, 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको 110 टाइम्स, तो समेशन कितना मिल जाएगा 51 इंटू 110, दैट इज इक्वल्स टू, इसको रफ में हम लोग निकाल लेंगे 11 इंटू 51 करके, तो ये हो जाएगा 110 इंटू 51 5610 5610। तो गिवन एपी का जो समेशन हो गया वो कितना हो जाएगा 5610। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 8 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें सेकेंड टर्म दिया गया था और थर्ड टर्म दिया गया था। तो इससे हम लोग इक्वेशन क्रिएट किए। हम लोग का मकसद था कि ए और डी निकालना। अगर एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल पाते हैं तो गिवन सारा इन्फॉर्मेशन निकाल पाएंगे। और समेशन के फॉर्मूला के लिए हम लोग डायरेक्टली यूज़ किए
क्योंकि n का जो वैल्यू है वो 51 गिवन है। ठीक है, यहाँ से हम लोग दो तरीके से आगे बढ़ सकते थे, डायरेक्टली फार्मूला बेसिस पे, और हम लोग L इक्वल्स टू 51 के लिए निकाल पाते कि L का वैल्यू कितना है, तो भी आगे बढ़ सकते थे। दोनों से सेम ही रिजल्ट आएगा। तो समेशन कितना मिला AP का 5610। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 में गिवन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। क्लियर है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को n टर्म्स का समेशन निकालना है। जब 7 टर्म्स ऑफ द AP का वैल्यू पता हो 49 और 17 टर्म्स का वैल्यू 289 है। ये सारा इंफॉर्मेशन समेशन के रूप में दिया गया है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 1 से लेके 7 टर्म्स तक का समेशन कितना है, इसको इस तरह से लिखते हैं, s टर्म्स तक। 1 से लेके 7 टर्म्स, इसको S7 से लिखते हैं, इक्वल्स टू कितना है 49। क्लियर है। S7 का मतलब हुआ 1 से लेके 7 तक का समेशन, ये गिवन है 49। उसी तरह से 17 टर्म्स का S17 इक्वल्स टू कितना गिवन है 289। 1 से लेके 17 तक का टर्म्स का समेशन कितना है 289। पूछता है कि Sn कितना होगा, Sn कितना होगा। 1 से लेके n कोई भी वैल्यू हो सकता है। एक फार्मूला क्रिएट करना है जिससे हम लोग अगर यहाँ 7 रखें तो 1 से लेके 7 का वैल्यूज़ बताए, अगर यहाँ 17 रखें तो 1 से लेके 17 का वैल्यूज़ बताए, यानी 289 बताए। तो एक फार्मूला क्रिएट करना है Sn का, 1 से लेके n तक का समेशन कितना होगा। तो गिवन दो इन्फॉर्मेशन के हेल्प से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि AP में फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, ना फर्स्ट टर्म दिया गया है, ना कॉमन डिफरेंस दिया गया है। तो S7 से आगे बढ़ते हैं। S7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, समेशन क्या होता है n/2 ट्वाइस से प्लस n-1 इंटू D, ऐसा लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू कितना दिया गया है 49। क्लियर है। अब मैं यहाँ से हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ट्वाइस A, और n का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। n कितना है 1 से लेके 7 है, तो 7 टर्म्स है, तो 7/2 2a प्लस 7-1 6 60 इक्वल्स टू 49, ऐसा होगा। इस 7 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 7-7 49। तो फर्दर हम लोग को अगर यहाँ 2 से इसको डिवाइड कर दें इस न्यूमरेटर को, तो फर्दर कितना मिलेगा a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, a और d के रूप में फर्स्ट इक्वेशन मिला। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, S17 से। इन दो को सॉल्व करेंगे तो a और d पता हो जाएगा, उसके बाद हम लोग Sn निकाल सकते हैं। तो S17 से अगर आगे बढ़ेंगे तो अगेन क्या लिखेंगे, n/2 ट्वाइस से प्लस n-1 इंटू D। सभी के लिए a और कॉमन डिफरेंस बराबर होने वाला है, क्योंकि AP एक ही है, उसी का S7 दिया गया है और S17 दिया गया है। तो a और d तो सेम रहने वाला है, बस n चेंज करेगा। अब 1 से लेकर 17 का समेशन है, इसका मतलब है कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ 17 रखेंगे, 17/2 ट्वाइस से प्लस 17-1 16 इंटू D, और इसका वैल्यू पता है 289। ठीक है। इस 17 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस 17 से उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 17 से ये 17 टाइम्स में कैंसिल आउट हो सकता है। उसी तरह से 2a प्लस 16d को डिवाइड किए 2 से, तो ये हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल्स टू 70। ये सेकेंड इक्वेशन।
क्लियर है? 2a प्लस 16d, इस न्यूमरेटर को किससे डिवाइड कर दिए? 2 से, 2 डिनोमिनेटर में है तो 2 से कैंसिल आउट होगा तो केवल a बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, तो a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग a और d निकालेंगे और उसके बाद फिर फर्दर Sn निकाल सकते हैं। तो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 और a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। गिवन दो इक्वेशन जो है वो है a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 और a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग a और d निकाल सकते हैं। तो अगर सब्ट्रैक्ट कर दें इन दो इक्वेशंस को तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। और सब्ट्रैक्ट करने से फ़ायदा क्या होगा कि ये लाइक टर्म दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो केवल d बचेगा, उसको निकालना आसान होगा। तो -8 में से अगर 3 घटाएं तो -5d मिलेगा, इक्वल्स टू -17 -7 -10। इस नेगेटिव से इस नेगेटिव को कैंसिल आउट कर सकते हैं और d इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा? 2। 10 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा? 2। तो कॉमन डिफरेंस कितना मिला? 2। अब इसको पुट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में और a निकाल सकते हैं। तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 में रखते हैं, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 7 माइनस 3d, दैट इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3 इंटू 2, तो 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो a का फर्दर वैल्यू कितना मिला? 1। क्लियर है? तो a मिल गया 1, कॉमन डिफरेंस मिला 2। अब Sn निकाल सकते हैं क्योंकि पूछा गया है सम अप टू n टर्म्स। Sn 1 से लेके n तक को अगर जोड़ेंगे तो समेशन कितना होना चाहिए? ये हो जाएगा n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात है कि n अननोन है, n की जगह कुछ भी रख सकते हैं, 7 8 9 10 कुछ भी, और ये फार्मूला क्रिएट कर रहे हैं हम लोग Sn के टर्म्स में गिवन प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो n हमेशा अननोन रहेगा और n के टर्म्स में ही हम लोग रिजल्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे n अननोन है तो वैसे का वैसे ही छोड़ेंगे इसको। ट्वाइस a का वैल्यू कितना दिया गया है? 1, 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं 2, दैट इज इक्वल्स टू n/2। जो सॉल्व होने लायक है उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 2n माइनस 2। इस नेगेटिव 2 से ये पॉजिटिव 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2n इंटू n, दैट इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो Sn इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? n स्क्वायर। इस Sn इक्वल्स टू n स्क्वायर में अगर यहाँ पे हम लोग 7 रखें, अगर 7 रखेंगे तो 1 से लेके 7 तक का सम मिलेगा। अगर 7 रखते हैं S7, इसका मतलब है 1 से लेके 7 तक का स्क्वायर, तो मतलब 7 तक का समेशन, तो कितना हो जाएगा? 49, जो गिवन है प्रॉब्लम में। उसी तरह से अगर 17 रखेंगे तो 1 से लेके 17 तक का समेशन मिलना चाहिए, और 17 स्क्वायर कितना होगा? 289। तो जो भी वैल्यू रखें n का, उतने दूर तक का समेशन हम लोग को इस फॉर्मूला के हेल्प से मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा? Sn इक्वल्स टू n स्क्वायर। n टर्म्स का समेशन AP के लिए n स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 में गिवन है शो दैट A1 A2 से लेके n तक दिया गया है, फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। फर्स्ट प्रॉब्लम में जो दिया गया है an का वैल्यू वो है 3 + 4n, और सेकेंड प्रॉब्लम में दिया गया है an इक्वल्स टू 9 - 5n। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। इस प्रॉब्लम में nth टर्म का जो है रिप्रेजेंटेशन दिया गया है कि हम लोग n का वैल्यू रख के nth टर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्लियर है? और इसमें पूछा गया है कि इसके हेल्प से, गिवन इंफॉर्मेशन के हेल्प से फर्स्ट 15 टर्म्स का हम लोग को समेशन निकालना है। फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है an इक्वल्स टू 3 + 4n, 3 + 4n। इसका मतलब क्या हुआ
कि nth टर्म का वैल्यू को हम लोग 3 + 4n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ n का जो भी वैल्यू रखेंगे हम लोग को वो टर्म मिल जाएगा। अगर यहाँ 4 रखें तो फोर्थ टर्म ऑफ द AP मिल जाएगा। अगर यहाँ 4 पुट करें तो 3 पुट करें तो A थर्ड मिल जाएगा। तो जब nth टर्म का वैल्यू इस तरह से दिया गया हो तो हम लोग पूरा AP को क्रिएट कर सकते हैं। प्रॉब्लम में फर्स्ट पार्ट में यही बोला गया है कि शो करना है कि ये जो टर्म्स है AP में है, और फिर नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है कि फर्स्ट 15 का समेशन निकालना है। तो पहले शो करते हैं कि AP में है। तो AP में शो करने के लिए हम लोग को कॉमन डिफरेंस क्या लाना होगा, कांस्टेंट लाना होगा। तो पहले फर्स्ट टर्म निकालते हैं। फर्स्ट टर्म के लिए n का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 1। तो A1 निकालते हैं। तो A1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 + 4 × 1 दैट इज इक्वल्स टू 7। अगेन A2 निकालते हैं, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कितना होगा, 3 + 4 और n के जगह पे क्या रखेंगे, 2। तो ये हो जाएगा 4 × 2 8, 8 + 3 11। उसी तरह से थर्ड टर्म निकाल सकते हैं, 3 + 4 × 3 रखेंगे यहाँ पे। तो 4 × 3 12, 12 + 3 15। और भी टर्म्स निकाल सकते हैं लेकिन उसका फर्दर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 टर्म्स अगर पता है AP में और कॉमन डिफरेंस बराबर है तो कह सकते हैं कि ये गिवन टर्म AP में है। अब कॉमन डिफरेंस से चेक कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना है, 11 - 7 दैट इज इक्वल्स टू 4। 11 - 7 किए तो 4 आया। 15 - 11 करेंगे तो भी 4 होगा। तो ये AP में है। ठीक है, अब हम लोग को सम करना है। तो सम करने के लिए हम लोग S इक्वल्स टू n/2 ट्वाइस A प्लस n-1 इंटू D का भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ समेशन इक्वल्स टू n/2 A + L का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर S इक्वल्स टू n/2 A + L यूज़ करते हैं तो यहाँ पे L नोन होना चाहिए, L पता होना चाहिए। हम लोग को लास्ट टर्म पता है क्योंकि कहा गया है कि 1 से लेके 15 तक का समेशन करना है, यानी 15 जो है वो लास्ट टर्म है। तो यहाँ अगर एक A15 निकाल ले तो लास्ट टर्म का भी वैल्यू पता चल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जो नंबर्स गिवन है, जो टर्म्स गिवन है, उसमें वैल्यूज पुट करें तो समेशन निकाल सकते हैं। तो किसी से भी प्रोसीड करें रिजल्ट सेम आएगा। हम लोग इस छोटे वाले वैल्यू से प्रोसीड करते हैं। S इक्वल्स टू n/2 A + L। n का वैल्यू कितना है, 15 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म कितना निकाले हैं, 7। बस लास्ट टर्म हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो लास्ट टर्म कितना है, 15th टर्म। तो A15 निकाल लेते हैं। A15 इक्वल्स टू 3 + 4 × 15। ये कितना हो जाएगा, 15 × 4 60, 60 + 3 63। तो लास्ट टर्म कितना हो जाएगा AP का, 63। तो यहाँ लिख लेंगे 63। ठीक है, अब ये हो जाएगा 15/2, ये तो 2 से कैंसिल आउट नहीं होगा, मल्टीप्लाइड बाई 63 + 7 दैट इज इक्वल्स टू 70। और ये 2 से 35 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो समेशन इक्वल्स टू हो जाएगा 15 × 35। इसको सॉल्व कर लेंगे, 15 × 35 को, 15 × 35 ये हो जाएगा 5 to 5, 5 to 5। तो फर्स्ट 15 टर्म्स का समेशन कितना हो जाएगा, 5 to 5। यहाँ S15 भी लिख सकते हैं, इसको S15। ठीक है, ताकि इस बात से मालूम पड़े कि 1 से लेके 15 तक का हम लोग समेशन कर रहे हैं और n पुट करने में कुछ गड़बड़ ना हो। तो इन दोनों फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, रिजल्ट हमेशा सेम होगा। तो अगर an गिवन हो तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म निकाल सकते हैं और फिर फर्दर प्रूव करेंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये AP में है, और यहाँ से हम लोग लास्ट टर्म निकालेंगे अगर इस फॉर्मूला से आगे बढ़ना चाहते हैं तो, वरना इससे आसानी से सॉल्व हो सकता है। अब इसी प्रॉब्लम के पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 पे, जिसमें an इक्वल्स टू
9 माइनस 5n गिवन है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2 में an गिवन है, an इक्वल्स टू 9 माइनस 5n, an इक्वल्स टू 9 माइनस 5n। तो अगेन क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म इस तरह से निकालते चलेंगे। फर्स्ट टर्म निकालते हैं तो a1 कितना हो जाएगा, a1 इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू 1 दैट इज 4। 9 माइनस 5 कितना होगा, 4। उसी तरह से सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं, 9 माइनस 5 इंटू 2, तो 9 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -1। तो ये क्लियर होगा कि ये अब कॉमन डिफरेंस कितना आएगा इसका, नेगेटिव। 9 माइनस 5 इंटू 3, तो 9 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 15 -6 हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट 3 टर्म्स हम लोग निकाल चुके हैं, अब कॉमन डिफरेंस निकालना बाकी है। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, -1 माइनस ऑफ 4 दैट इज इक्वल्स टू -5। उसी तरह से -6 में से अगर -1 को घटाए तो भी -5 होगा। तो ये AP में है क्योंकि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। तो गिवन nth टर्म जो है AP का पार्ट है और किसी भी nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग समेशन निकालेंगे। समेशन कितना निकालना है, अप टू 15 टर्म्स। तो A15 पहले ही निकाल लेते हैं, A15 निकालेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 15 लिखना होगा, दैट इज इक्वल्स टू 9 माइनस 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 75। और 75 माइनस 9 सॉल्व करना होगा, ये हो जाएगा -66 माइनस 66। तो A15 कितना हो गया, -66। अब समेशन हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। समेशन कहाँ तक, 15 टर्म्स तक। ये हो जाएगा n/2 a प्लस एल। n का वैल्यू कितना है, 15 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म हम लोग निकाल चुके हैं 4 और लास्ट टर्म जो है वो है -66। तो यहाँ रख लेंगे इस तरह से, दैट इज इक्वल्स टू 15/2 मल्टीप्लाइड बाई -62। ये टर्म नेगेटिव होगा, 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 31 टाइम्स में। तो -31 इंटू 15, -31 इंटू 15 करना होगा, तो ये हो जाएगा -465। तो S15 का वैल्यू कितना मिला, नेगेटिव -465। तो नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि कॉमन डिफरेंस कैसा है। अगर AP बढ़ते हुए क्रम में है तो समेशन क्या होगा, पॉजिटिव, और AP घटते हुए क्रम में है तो समेशन क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ ऑब्वियस था कि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो सारा टर्म्स घटते हुए क्रम में है तो समेशन कितना होगा, नेगेटिव। जोड़ेंगे सभी को लेकिन साइन क्या लगाएंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11th की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11th। प्रॉब्लम नंबर 11 में ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। अब ये nth टर्म नहीं दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो समेशन दिया गया है, सम को जनरलाइज्ड रूप में लिखा गया है 4n माइनस n स्क्वायर के रूप में। अब पूछता है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। इस समेशन में फर्स्ट टर्म क्या होगा, दैट इज S1 फाइंड करना है। फिर सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। दोनों फर्स्ट 2 टर्म्स को जोड़ते हैं तो समेशन क्या होगा। उसी तरह से सेकेंड टर्म क्या होगा, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। तो एक एक करके सभी को हम लोग को सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम आसान है लेकिन इंटरेस्टिंग है। समेशन को पहले लिख लेते हैं जैसा दिया गया है। Sn दिया गया है 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर। Sn का मतलब क्या होता है कि सम अप टू n टर्म्स, 1 से लेके n तक को जब जोड़ेंगे सभी टर्म्स को
तो उसका वैल्यू इतना होना चाहिए। और सिंस n अननोन है तो यहाँ भी n अननोन होगा। n का अगर वैल्यू रखते हैं, अगर 2 रखते हैं तो 1 से लेके 2 तक का समेशन मिल जाएगा। अगर 100 रखते हैं S100 तो 1 से लेके 100 टर्म्स ऑफ द AP का समेशन मिल जाएगा। तो ये एक फार्मूला के रूप में दिया गया है ताकि हम लोग सभी टर्म्स को निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर यहाँ 1 पुट करें तो S1 निकलेगा। S1 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना है? 3। और यही इसका फर्स्ट टर्म भी होगा A1, क्योंकि फर्स्ट टर्म अगर 3 है, सेकेंड टर्म कुछ और इस तरह से AP बढ़ता जा रहा है, तो S1 का मतलब है 3 सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो यही है केवल, और इसका सम तो किसी के साथ नहीं है, तो ये अकेला है, तो यही A भी है और सम भी है इसका, तो इसको A1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो S1 निकालने का मतलब ही होता है कि हम लोग A1 निकाल रहे हैं। सम कहाँ से शुरू होता है? सेकेंड टर्म से, जब इन दो टर्म्स को जोड़ते हैं। अकेला नंबर को कैसे सम कर सकते हैं? ये अकेला नंबर है 3, तो A1 इक्वल्स टू क्या हो गया? 3। अब क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में चलते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो फर्स्ट 2 टर्म्स का समेशन निकालने के लिए S2 निकालना होगा। तो S2 अगर फाइंड करेंगे तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर रखना होगा दैट इज 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो S2 का मतलब हो गया 1 से लेके 2 तक के सम को, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 4। इसको ये नहीं समझना है कि ये सेकेंड टर्म है, दोनों का समेशन है, फर्स्ट टर्म का और सेकेंड टर्म का। तो सेकेंड टर्म को कितना होना होगा? 1। तब तो 3 प्लस 1 कितना मिलेगा? 4। क्लियर है? S2 का मतलब है 1 और 2 को जोड़ना है, तब क्या आना चाहिए? 4। तो 1 क्या है? फर्स्ट टर्म 3, तो सेकेंड टर्म को 1 होना होगा, तब जाके 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 मिलेगा। इसी तरह से हम लोग A2 निकाल पाए। A2 कितना हो जाएगा? 1। 4 माइनस अगर 3 करें तो भी 1 ही मिलेगा। नेक्स्ट है फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। थर्ड टर्म कैसे निकलेगा? तो S थर्ड निकाल लेते हैं पहले। S थर्ड कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 12 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो S थर्ड जो है, मतलब 1 से लेके 3 तक का समेशन कितना है? 3। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग S3 निकाले हैं। S3 कितना है? 3, समेशन 3 है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स का समेशन कितना हो गया? 3। और हम लोग को फर्स्ट 2 टर्म्स पता है। मान लेते हैं थर्ड टर्म कितना है? x। तो इन तीनों का जोड़ कितने के बराबर होना चाहिए? 3 के बराबर। तो 3 प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए? 3 के बराबर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू 3 माइनस 4 इक्वल्स टू -1। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। तो हम लोग लिख सकते हैं कि a जो थर्ड है वो है -1। क्लियर है? तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। तो a थर्ड कितना हो जाएगा? -1। 3 प्लस 1 4, और ये अगर -1 हो तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3। अब हम लोग को फाइंड करना है 10th टर्म। ठीक है? तो 10th टर्म फाइंड करने के लिए हम लोग को 10th टर्म फाइंड करना है। तो 10th टर्म फाइंड करने के लिए अब इस फॉर्म से आगे नहीं बढ़ेंगे, ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा कि S10 तक जोड़ते चले और उसके बाद फिर सॉल्व करें। इससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे AP का 3 टर्म्स निकाल चुके हैं और कॉमन डिफरेंस पता चलते ही हम लोग किसी भी टर्म को लिख सकते हैं। AP का फर्स्ट 3 टर्म्स कितना है? 3, 1 और -1। इस तरह से AP आगे बढ़ते जा रहा है घटते हुए क्रम में। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? D इक्वल्स टू 1 माइनस 3
दैट इज इक्वल्स टू -2। अब फर्दर चेक करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये AP में ही है सारा। तो -2 इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। हम लोग को क्या निकालना है, A10। तो ये हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी। ए का वैल्यू हम लोग को पता है 3 प्लस 10-1 कितना हो जाएगा 9 इंटू कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -2। तो ये हो जाएगा 3 - 18 दैट इज इक्वल्स टू -15। तो A10 हम लोग आसानी से निकाल पाए बिना समेशन के हेल्प से। तो 10वां टर्म AP का क्या होगा, -15। तो पहले किसी तरह से AP के फर्स्ट 3 टर्म्स को अगर फाइंड कर ले तो आसानी से कॉमन डिफरेंस निकाल पाएंगे और उसके बाद कोई भी टर्म्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर, इसमें एक और nth टर्म भी फाइंड करना है। तो nth टर्म को कैसे लिखेंगे हम लोग, nth टर्म को लिख सकते हैं an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये nth टर्म हो गया। अब यहाँ पे जो टर्म्स हम लोग पुट कर सकते हैं उसको पुट कर देंगे। a का वैल्यू कितना है 3 प्लस n अननोन है तो n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -2 का। तो an को फाइनली हम लोग लिख सकते हैं an इक्वल्स टू 3 -2 इंटू n -2n प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 5 - 2n। ठीक है, तो nth टर्म कितना हो जाएगा 5 - 2n। तो इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12 में क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो प्रॉब्लम आसान है, एक वर्ड प्रॉब्लम के रूप में दिया गया है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 1 से लेके 40 टर्म्स का हम लोग को समेशन करना है और कैसे नंबर्स का जो डिविजिबल है 6 से। तो 6 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स को कैसे लिखेंगे, 6, 12, 18 इस तरह से। ठीक है, 6 से डिविजिबल होने वाला नंबर ऐसे ही होगा 6, 12, 18 उसके टेबल का पार्ट होगा। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 6, कॉमन डिफरेंस कितने का होगा 12 - 6 6 का। तो हम लोग समेशन निकाल सकते हैं, समेशन अप टू 40 टर्म्स करना है दैट इज इक्वल्स टू n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी। सेकेंड फॉर्मूला के हेल्प से भी आगे बढ़ सकते हैं लेकिन उसमें हम लोग को L फाइंड करना पड़ेगा यानी A40 फाइंड करना पड़ेगा। तो दोनों से प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे n की जगह पे क्या रखेंगे 40 डिवाइड बाई 2 इंटू a का वैल्यू 6 प्लस 40 - 1 39 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना का है 6 का दैट इज इक्वल्स टू, ये 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं 20 इंटू 6 प्लस 2 12 प्लस 39 इंटू 6 कितना हो जाएगा उसको सॉल्व कर लेते हैं। 39 इंटू 6 234 तो 20 इंटू 234 प्लस 12 हो जाएगा 246 4 प्लस 2 6 3 प्लस 1 4 तो 246 इंटू 20 तो S40 हम लोग निकाल सकते हैं 20 इंटू 246। फोर नाइन टू जीरो। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 12 को हम लोग सॉल्व करेंगे। नंबर्स जो डिविजिबल है 6 से तो 6, 12, 18 होगा उसके टेबल का ही पार्ट होगा। फर्स्ट टर्म कितना है 6, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 12 - 6 6 और समेशन का फॉर्मूला में आसानी से पुट करके वैल्यूज को हम लोग अप टू 40 टर्म्स निकाल लेंगे। कितना भी पूछा जाए उसको निकाला जा सकता है अगर ए और डी पता हो तो। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 13 में सेम प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह है। फाइंड द सम ऑफ
द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का हम लोग को समेशन करना है, जोड़ना है, और वो नंबर्स कैसा होगा, 8 के टेबल का पार्ट होगा। तो हम लोग बस फर्स्ट 3 टर्म्स लिखेंगे 8 का। फर्स्ट टर्म तो 8 ही होगा, नेक्स्ट टर्म कितना होगा 16, नेक्स्ट 24। इस तरह से एपी का टर्म्स बढ़ता चला जाएगा। फर्स्ट 15 टर्म्स लिखने का ज़रूरत नहीं है। 8 1 8 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, 24 लिखेंगे, और उसके बाद डॉटेड लाइन से शो करेंगे कि इस एपी में फर्स्ट 3 टर्म्स इस तरह से है। फर्स्ट टर्म 8 बनेगा और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 का। सभी नंबर्स में 8 का कॉमन डिफरेंस है, और समेशन कहने को कर रहा है S15 तक का, S15 तक का समेशन करना है। तो S15 कितना हो जाएगा n/2 ट्वाइस A प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू हम लोग को पता है 15 डिवाइड बाई 2 ट्वाइस इंटू a का वैल्यू कितना है 8 प्लस n का वैल्यू 15 - 1 14 इंटू कॉमन डिफरेंस 8। ऐसा हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2, 8 इंटू 2 16, 16 और 14 इंटू 8 हो जाएगा 112। 15/2 मल्टीप्लाइड बाई 128, इसको 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं 64 टाइम्स में। तो S15 कितना मिलेगा, S15 होगा 15 इंटू 64, ये हो जाएगा 960। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से 15 टर्म्स तक बढ़ेंगे और सभी को जोड़ेंगे 8 + 16 + 24 कहाँ तक 15 टर्म्स तक। तो समेशन कितना मिलेगा 960। ठीक है, बस ए और डी पता करना होता है किसी भी प्रॉब्लम में हम लोग, और एपी में जो भी इंफॉर्मेशन पूछा गया है फिर फर्दर निकाल सकते हैं। तो S15 कितना मिला 960। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 14, उसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 14 में क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। 0 से लेकर 50 के बीच में जितना भी ऑड नंबर्स मिलता है सभी को जोड़ना है, ऐड करना है। तो 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर्स कैसे डिसाइड करेंगे। 0 के जस्ट बाद पहला ऑड नंबर मिलेगा 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, और 50 से जस्ट पहले जो ऑड नंबर मिलेगा वो क्या है 49। इसको नहीं भी लिखते तो भी समेशन हम लोग निकाल सकते थे, क्योंकि फर्स्ट 3 टर्म्स एपी का पता है। फर्स्ट टर्म 1 होगा और कॉमन डिफरेंस क्या लिख सकते हैं 2 का। ऑड नंबर में और इवन नंबर में बस इतना ही अंतर है। ऑड में अगर 2 जोड़ते जाए तो ऑड नंबर मिलता जाता है, और 1 जोड़े तो इवन नंबर्स मिलता है। तो 50 से जस्ट पहले ऑड नंबर मिलेगा 49। अब समेशन करना है, तो समेशन करने के लिए हम लोग को पता करना होगा कि ये 49 जो है ये किस टर्म पे आता है। तो मान लेते हैं कि ये nth पोजीशन पे है। तो nth पोजीशन पे है तो समेशन निकालने के लिए हम लोग n/2 a + l यूज़ कर लेंगे, क्योंकि लास्ट टर्म पता है हम लोग को। लेकिन उससे पहले nth टर्म मालूम होना चाहिए कि किस वैल्यू पे, किस पोजीशन पे ये 49th नंबर आया है। ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म, उसी तरह से nth टर्म पे 49 है। तो n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, an = a + n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। nth टर्म का वैल्यू कितना है 49, तो यहाँ रख लेंगे। फर्स्ट टर्म ए पी का 1 है, प्लस nth टर्म कितना होगा n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस हो गया 2 का। तो ये हो जाएगा 1 + 2n - 2 दैट इज इक्वल्स टू 2n, और सभी लाइक टर्म्स को ट्रांसपोज करेंगे। तो 49
+2 -1, तो ये हो जाएगा 49 +2 -1। -2 को इधर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 49 + 2 51, 51 - 1 50, दैट इज इक्वल्स टू 2n। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। तो ये 25th पोजीशन पे है। जैसे ही n पता चला हम लोग समेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 से लेके 25th का समेशन निकालना है। दैट इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म कितना है 49, दैट इज इक्वल्स टू 25/2 इंटू 50। 2 से 25 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 25 इंटू 25 कितना होगा 625। तो S25 मिल जाएगा हम लोग को 625, 1 से लेके 25 तक का। इस तरह से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से गिनते चलेंगे सभी ऑड नंबर्स को, तो ये 25th पोजीशन पे आएगा। 0 से लेके 50 के बीच में 25 ऐसा नंबर्स है जो कि ऑड है, और 25 क्या होगा इवन। क्लियर है? तो S25 हो जाएगा 625। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 15 से सॉल्व करना शुरू करेंगे, और बाकी प्रॉब्लम्स को देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। बाकी प्रॉब्लम्स वर्ड प्रॉब्लम्स ही हैं। तो नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।